भारत सरकार ने बड़े बड़े हाईवे पर, प्रभास भैया राजेश, बड़े बड़े हाईवे पर यात्री प्रतीक्षालय बना के रखे हैं, जबकि उनको नहीं है मालूम मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। ये विश्वास मानना, कोई भी सरकार आए पर ये समाज, ये जनता कभी किसी भी सरकार के लिए हर समय धन्यवाद नहीं देती, कभी कभी गाली भी देती है। समाज है, जनता है, तुम कितनी हित कर लेना मुझे मालूम है, संचालन कर तो सुनने को मिलेगा। फिर भी ज्ञानी उन्होंने प्रतीक्षालय बनाए कि नहीं बनाए। और एक दिन की आपको बात न हो, चक्रेश थे मेरे साथ और सुब्रत सागर बिहार चल रहा था, ऐसा मूसलाधार पानी गिरा, कहीं कोई स्थान नहीं था, एक प्रतीक्षालय था। प्रतीक्षालय में जितने यात्री खड़े हुए थे वो सारे के सारे किनारे हो गए, बोले महात्मा जी को स्थान दो। महाराष्ट्र था शायद। वहां पर हम लोगों ने एक दिन दोपहरी प्रतीक्षालय में निकाली और एक दिन ऐसा भी आया कहीं ठहरने को स्थान नहीं मिला, तो हाईवे पर भारत सरकार के प्रतीक्षालय में पूरी रात्रि भी निकाली। याद है आपको? मित्र, शासन ने बना के छोड़ दिया है, विश्वास मानो, बना के छोड़ दिया है। अब प्रजा जैसा चाहे वैसा प्रयोग करे। जिन शासन ने आपको चारित्र्य का प्रतीक्षालय दे दिया है, बेटा तुम इसमें विश्राम करो और भोगों की थकान से दूर होकर के और यानी वासनाओं की बारिश से सुरक्षा करो और कसायों की धूप से बचो। ये चारित्र्य का प्रतीक्षालय है। और जब आपको सुगम स्थान तुम्हारा यात्रा का वाहन आ जाए तो रत्नात्रय के वाहन पर बैठ करके शिवालय की यात्रा करो। ये संयम का प्रतीक्षालय है। और प्रतीक्षालय में शांति से ही बैठना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ती है। एक कलयुग पूरा प्रतीक्षा करने का स्थान है। इतना धीर धन्नो जो संजन सागर कह रहे थे ना, उनकी बात को भी कभी सुन लिया करो। सौम्य सागर, उस जीव ने कितनी सुंदर बात की है। वो क्या हो रहे थे? हे मित्र, 16 वर्ष की उम्र में यदि स्वात्म यहाँ आया है तो उसको इतना विवेक होना चाहिए। अबरल यदि 100 वर्ष तक जिया बच्चा तो अभी कितने दिन निकले? 100 वर्ष में मान 16 निकले तो उसकी 84 वर्ष की आयु। राजेश, आदमी घबरा के गिर जाएगा कि कैसे चलूंगा मैं, कितने थपेड़े आएंगे मार्ग में। पर धन्य उस जीव के निर्णय को जिसने आज छोटी सी उम्र में निर्णय किया हो। गुन्नू, ध्यान रखना बेटा, अभी तुम बहुत बड़े नहीं हो, तुम 18 के ही हो। तो छोटी सी उम्र में इतना गहनतम निर्णय, निर्वस्त्र होने के लिए नहीं, निर्वासना होकर के निष्कषाय, निष्काम और निष्कर्म होना है तो कितना धैर्य चाहिए। वे दिन भी आएंगे जो अर्घ चढ़ाते थे वे मित्र अग्नि भी बरसा सकते हैं। वे दिन भी आते हैं जो अग्नि बरसाते थे, वे पुष्प भी बरसाने आते हैं। सबके दिन एक से, सब दिन एक से। पुष्पों में भी मगन मत होना, अग्नि में भी अंगुली मत डालना। पुष्पों को भी आप बहुत बड़ी वस्तु मत समझो। कीड़ों की मृत्यु, भौरों की मृत्यु पुष्पों में होती है। पुष्पों को दूर से सूंघता है, वो ही बचता है, सुगंध ले पाता है। जो पुष्पों के अंदर चला जाता है बदवेरा जी, तो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे ही लोक की पूजा में जो साधक प्रवेश करेगा विजय भैया, उसकी मृत्यु हो जाती है साधना की।
कसाई की ज्वाला में मत जाना और राग के फूलों में चिपक मत जाना। निश्चय की दृष्टि ध्रुवित्व दृष्टि है, एकत्व ही बंध को प्राप्त होता है। अभी आप दो की बात सुन रहे थे, यहां एकत्व की व्याख्या कर रहे हैं, निश्चय नहीं की दृष्टि है। अकेला परमाणु ही बंध को प्राप्त होता है, अकेला परमाणु ही निर्बंध को प्राप्त होता है, अकेला जीव ही बंध को प्राप्त होता है, अकेला जीव ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्ग में खड़े बहुत होते हैं पर खड़े शमी होना पड़ता है। नहीं सुन पाई क्या माताओं? मार्ग में खड़े बहुत होते हैं पर खड़े शमी होना पड़ता है। पथ में गिरा पुरुष उसे देखने के लिए खड़े बहुत होते हैं पर गिरने वाले को स्वमी अकेले खड़ा होना पड़ता है। ऐसे ही संसार में पतित हुआ प्राणी तो अकेला हुआ है और संसार से उत्थान को प्राप्त होगा तो अकेला ही होगा। इसलिए अपने जीवन में एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म पर अटल दृष्टि जिसकी है, एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म पर अटल दृष्टि जिसकी है, वही मित्र इस बात को समझ पाता है। जिन लिंग परंपराओं से शून्य है, जिन लिंग विकल्पों से शून्य है और इंद्रिय ग्राम से शून्य जो है, ग्राही मान है। समझ में आ रहा है कि विजय भैया? ग्राही मान है, अग्रहित है, पर से अग्रहित है, स्वयं में ग्राही मान है। ऐसा एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म का स्वरूप है जिसको आचार्य अमृतचंद स्वामी शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बना रहे हैं। जो निश्चय नहीं का विषय बन रहा है, निश्चय नहीं ने केवल बद्धमान मुख्य मुंचमान बंद मोक्षोचित स्निग्ध रुच्छ गुण परमाणुवत बंद मोक्षो अद्वैत नृति। निश्चय नहीं से स्निग्धता रुक्षता परमाणु की स्वयं की है। स्वयं ही परमाणु स्निग्ध रूप होता है, स्वयं ही परमाणु रुक्ष रूप होता है और स्वयं ही परमाणु बिखरता है, स्वयं ही संगात को प्राप्त होता है। ऐसी आत्मा स्वयं ही बंध को प्राप्त होती है, आत्मा स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त होती है, पर भावों से शून्य वर्तन करती है। ऐसे आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। किसने से? निश्चय ने से। इसे भी देखो, एक मिनट के लिए अपने में जाके देखो। मैं एकाकी, मैं एक सुख भोग रहा हूं तो अकेला, दुख भोग रहा हूं तो अकेला, सबके साथ होने पर भी मेरा साथ कौन दे पाता। जन्म के समय रोना पड़ा है तो अकेले, और मृत्यु के समय आंखों में आंसू टपका था अकेले। जिस गति से आया था अकेला, अगली गति में जाऊंगा अकेला। मित्र और निर्गंत अवस्था प्राप्त करके सिद्ध बनूंगा तो भी अकेला। नहीं देगा कोई साथ गुरु व चेला, आत्मा है अकेला। न गुरु न शिष्य, गुरु अकेला शिष्य अकेला। बंद द्वैत के हैं, निर्बंध एकत्व का है। क्या सोच रहे मोना मनीष? प्रतीक्षालय में हो, यात्रा के प्रतीक्षालय में हो, भांति भांति के लोग वहां मिलते हैं, पर अपनी अभिष्ट पर आप अकेले ही जाते हो। ऐसे प्रतीक्षालय है, पर यहां से जीव जाएगा अकेला। और जो सोच के बैठ गए शिवसेन भैया
निर्णय कर लिया कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, विजय भैया देहरादून, उनको रोना पड़ता है, जो सबके साथ होकर के अपना साथ बनाते हैं, बेमुस्कुराते हैं, सबके साथ रह करके भी अपने को अकेला ही देखते हैं। अहिमिक्को 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 अहिमिक्को। आप अच्छा काम करोगे, कोटि कोटि अपरिचित आपके परिचित हो जाएंगे। जिस दिन तुमसे काम बिगड़ गया ना, परिचित भी तुमसे दूर हो जाएंगे। ये भी मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है। इसलिए ज्ञानियों, सभी मुनिराजों को मंगल आशीष है। सबके मत होने के बाद भी एकत्व को मत भूल जाना। जीवन की अंतिम सांस तक नहीं, आ ई उ रि लिरी 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण काल तक के लिए भी आज से निर्णय करना पड़ेगा। अकेला ही होगे, अकेले ही हो, अकेले रहोगे, फिर भी एकल बिहारी नहीं होना। फिर ही एकल बिहारी मत होना। बिहार अकेले करना, पर एकल बिहारी मत होना। नहीं आया समझ में? निज गुफा में, चैतन्य गुफा में बिहार अकेले करना, पर भारत की गलियों में एकल बिहार मत करना। कल फिर आओगे, पर अरे तुम इस गूढ़ रहस्य को अपन चर्चा करेंगे कल। 47 नियमों में निश्चय न्याय की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। आत्मा शुभावम प्रभाव भिन्नम